सोशल मीडिया की जनरेशन में आई थिंक इंसानों की जज करने की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ चुकी है. Yes, it's being rewarded, unfortunately. Judging other human beings is being rewarded. Yes, True. that's what the sad part is. It is making everybody more judgmental. 90s में ये सच नहीं था ना. Less to lesser extent it was. But Not to this extent. Okay. And you've seen the increase of judgment. Hugely. It has, in fact, social media is one reason जिसकी वजह से ये बढ़ा है. But as I said, सोसाइटी में जिस चीज़ को रिवॉर्ड किया जाएगा, सोसाइटी का की प्रकृति हो जाएगी कि वह उस चीज़ को और ज़्यादा इम्बाइब करने लगेगा, उसको ज़्यादा देखने. हमारे समय में मुझे 90s तक भी ये पता है कि नफ़रत एक ऐसी चीज़ थी जिसे इंसेंटिवाइज नहीं किया जाता था, जिसे बुरी नज़र से देखा जाता था. ठीक है ना. इसलिए वे लोग भी जिनके अंदर नफ़रत थी, उनकी मजबूरी थी कि उस नफ़रत को थोड़ा सा छिपा ले जाए. ऐसा ही बाकी बहुत सारी चीज़ों पे लागू होता है. जजमेंटल होना उसी में से निकल कर आता है. जब आप लोगों को देखते हैं, लोगों को ही नहीं, मेरी तो चिंता लोगों से ज़्यादा है, समुदायों को, समूहों को, ग्रुप्स को, आइडेंटिटीज़ को, नेशनैलिटीज़ को. आप जब इन लोगों को देखते हो और कहते हैं नहीं ये जो जजमेंटल होना है अल्टीमेटली आता कहाँ से? ज़रा सोच के देखिए ना. मनोविज्ञान के स्तर पर सोचेंगे बस क्लियर निकल कर आएगा. जजमेंटल होना आता है हमारे बौद्धिक आलस्य से. इट इज़ ऑलवेज, बौद्धिक आलस्य का मतलब है कि हम जो इंटेलेक्चुअल रिगर करना चाहते हैं, इंसान अपनी प्रकृति में थोड़ा सा आलसी होता है. अगर उससे ऐसा कोई रास्ता मिलता है जिसमें कि थोड़े कम मेहनत लगेगी और वहीं जाने का दूसरा रास्ता मिलता है जिसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है. ये मनुष्य की प्रकृति में है, टू कंजर्व एनर्जी. ये मेंटल लेवल पे भी होता है. जब हम स्टीरियोटाइप्स को देखते हैं, जब हम दिए गए फैसलों को देखते हैं जो पहले से फैसले दे दिए गए हैं, और हम कहते हैं इस रास्ते से चलेंगे तो हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. ये व्यक्ति आ रहा है, इसकी दाढ़ी दिखाई दे रही है, इसकी पगड़ी दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये ऐसा होता है क्योंकि इनका समुदाय ऐसा होता है. कितना आसान हो गया ना. लाइफ इज सॉर्टेड. आपको सर्व कर दिए गए जजमेंट्स और आपको केवल उनको लागू करना है. इस तरह के लोगों पर ये, इस तरह के लोगों पर ये. ये जो बौद्धिक आलस्य है, इसकी कीमत है जजमेंटल होना. क्योंकि ये ठीक वैसे है जैसे भाषा में प्रोनाउंस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, नाउन का कम होता है. क्योंकि नाउन के लिए आपको पता होना चाहिए. ठीक है ना. आपको पता होना चाहिए ये रणवीर है और इसकी जगह पे कहें ये इंसान है. अब इंसान है तो आसान हो गया, 2 हाथ 2 पाँव 2 आँख दिखाई दिया, इंसान हो गया, बात खत्म. सो प्रोनाउंस जो हैं, सर्वनाम जो हैं, वो हमेशा आसान होते हैं. इसलिए जजमेंटल होना हमेशा आसान होता है. हम जजमेंटल हैं क्योंकि हम बौद्धिक आलस्य के कारण बौद्धिक श्रम करने से बचना चाहते हैं. बेसिकली अगर आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा फ्री टाइम है, आप ज़्यादा जजमेंटल हो जाओगे ना. That is also one thing. इसलिए बिजी रहना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप ज़्यादा जजमेंटल हो गए, यहाँ ना एक सेल्फ हार्म का फैक्टर भी फॉर्म हो जाता है क्योंकि आप खुद को भी जज करने लगते हो. ओके. दरअसल मैंने जो अकेली चीज़ सीखी है वो जज करना नहीं सीखी, अनजज करना सीखी है. और अनजज करना जज करने से जाहिर है कि ज़्यादा मुश्किल होता है. क्योंकि आप अपने बायसेस को जानते हैं, आपको अपने बायसेस, अपने पूर्वग्रह पता हैं, उसके बावजूद, और दूध का धुला कोई नहीं होता, हम सबके अंदर बायसेस होते हैं. ठीक है ना. पूर्वग्रह होंगे ही होंगे. ये जो पूर्वाग्रह हैं, आप इनको जानते हुए भी जब आपके सामने उन पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होने वाला कोई व्यक्ति आया और आप कहें कि मैं जानता हूं कि मेरे अंदर ये पूर्वाग्रह है लेकिन फिर भी मैं इसे जज नहीं करूंगा, इट टेक्स लॉट ऑफ करेज एंड ऑल्सो एक बहुत सारी इसमें जैसा कहा बौद्धिक श्रम की जरूरत भी पड़ती है. बीइंग जजमेंटल इज इन ड्यू कोर्स बाय डिफॉल्ट. बीइंग अनजजमेंटल इज ऑलवेज कॉन्शियस. इसके बारे में ज़्यादा बात करनी है, कॉन्शियसली अनडूइंग द जजमेंट इन योर ओन माइंड. पर इसके बारे में बात करने से पहले बहुत सरल सा सवाल है सर. कोई 22 साल का इंसान इस पूरे पॉइंट से क्या गेन कर लेगा खुद के प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, खुद के करियर के लिए? देखिए, होता क्या है कि हमारे बायसेस कहाँ से आते हैं. हमारे बायसेस जैसे हमने कहा कि उस सोशलाइजेशन से आएंगे और हमारे कंफर्ट जोन से आएंगे. आप समझ पा रहे हैं. ये कंफर्ट जोन है. आप पुरुष की तरह पैदा हुए, आप एक बंगाली की तरह, आप एक पंजाबी की तरह पैदा हुए. ठीक है ना. आप किस पर्टिकुलर तरीके से आप पैदा हुए, उसके कारण आपका एक कंफर्ट जोन बन गया है. एंड यू वांट टू बी इन दैट कंफर्ट जोन बिकॉज एज आई सेड कि हम सब लोग प्रकृति से आलसी होते हैं. इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मेहनत लगेगी. ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जो डिस्कम्फर्ट वाली जगह होगी. उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए कोई IIT बॉम्बे अच्छी जगह है, टॉप IIT है देश का, पूरे देश के लोग IIT बॉम्बे आने की कोशिश करते हैं.
मान लेते हैं फिक्टिशियस सेंस में मान लेते हैं कि मान लेते हैं आजमगढ़ का कोई बच्चा है, उसने मेहनत की, एकदम IIT JEE क्रैक किया, एडवांस क्रैक किया और वो IIT बॉम्बे पहुंच गया, उसमें मान लेते हैं उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल गया। अब ज़रा सोच के देखिए, यहाँ आए और वो ये कहे कि मुझे आजमगढ़ के बच्चे चाहिए। आजमगढ़ में था, आजमगढ़ के बच्चों वाली भाषा उसको आती है, उनका वही वाला माइंडसेट उसको आता है, सब कुछ है, उसका कंफर्ट जोन क्या है, आजमगढ़ के बच्चे। अगर वो IIT बॉम्बे आकर भी, चूंकि वो बाकी लोगों को एक पर्टिकुलर तरीके से जज करता है, इसलिए अपने कंफर्ट जोन में ही रहने की कोशिश करता है, विल ही एवर बी एबल टू एक्चुअली लर्न? नो। मैं 20-22 साल के बच्चे के लिए बता रहा हूँ। 20-22 साल के बच्चे जब इस जजमेंटल से बाहर आते हैं, आजमगढ़ का ये बच्चा जब यहाँ के मुंबई के लोगों को, गुजरात के लोगों को, कश्मीर के लोगों को, इनके साथ रहता है बजाय आजमगढ़ के बच्चों को ढूंढ के रहने के, तो वो अपने आप को चैलेंज कर रहा है, अपने बायसेस को चैलेंज कर रहा है, अपने प्रेजुडिसेस को चैलेंज कर रहा है, अपने जजमेंटल होने को चैलेंज कर रहा है। और उसे बदले में क्या मिल रहा है? उसे बदले में एक डाइवर्सिटी मिल रही है। ये डाइवर्सिटी उसकी पर्सनैलिटी को ह्यूजली कंट्रीब्यूट करेगी। इन अदर वर्ड्स, जजमेंट 22 साल के बच्चे के लिए कह रहा हूँ, अभी मैं बहुत डीप थॉट नहीं दे रहा हूँ, 22 साल के बच्चे के लिए या 20 साल के बच्चे के लिए नॉन जजमेंटल होना, अपने आप से वो लड़ाई लड़ना है जिसमें कि वह अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना सीखता है। क्योंकि जजमेंटल होना कंफर्ट जोन में होना है, जजमेंटल न होना कंफर्ट जोन को ब्रीच करना है, बाहर जाना है, डिस्कम्फर्ट वाली जगह पे जाना है। मैंने एक ज्योग्राफी का से, लेकिन ये मामला सिर्फ ज्योग्राफी पे लागू नहीं होता। अगर आप केवल लड़कों में कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन आपके ग्रुप के अंदर लड़कियां हैं, दूसरी भाषा बोलने वाले हैं, दूसरी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के लोग हैं, दूसरी नेशनैलिटी के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरी जाति के लोग हैं, तो क्या हुआ? आपके पास एक डाइवर्स पीयर ग्रुप बना, हर एक से इंटरेक्ट करना आपको सिखा रहा होगा। ठीक वैसे जैसे आप अगर 1000 पॉडकास्ट आपने लिए पिछले इतने सालों में, हर एक आपको कुछ सिखा के गया, क्योंकि वो आपसे भिन्न था, आपसे भिन्न था। अगर आप कहें नहीं मैं तो रणवीर हूं और मैं रणवीर का ही पॉडकास्ट करूंगा, you having only persons like you agreeing on everything with you, will you be able to learn? No, you'll be able to learn a little. This is what I call disagreements lead to depth. Yes, essentially not just disagreement, अपने से भिन्न हर स्थिति, अपने कंफर्ट जोन से भिन्न हर एक स्थिति आपको सिखाती है, आपको बेहतर इंसान बनाती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके अंदर वो मैच्योरिटी लाती है, जो मैच्योरिटी आपको ये सिखाती है कि किसी व्यक्ति को, किसी किताब को उसके कवर देखकर जज मत कीजिए, किसी इंसान को उसकी अपीयरेंस देखकर जज मत कीजिए, उसकी भाषा के आधार पर, उसकी धर्म, उसकी जाति या उसकी कोई भी आइडेंटिटी के आधार पर जज मत कीजिए। ये कहाँ से आएगा? ये आएगा जब आप इस बात के लिए तैयार होंगे अंदर से कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। जो अब तक का सबसे आसान बौद्धिक आलस्य का तरीका था कि जज कर जाइए किसी को, लड़का है तो ऐसा होगा, लड़की है तो ऐसी होगी, LGBTQ से आता है तो ऐसा होगा, वगैरह वगैरह। इसका मतलब क्या है? अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना, दैट इज द की थिंग। और आपको अनजजमेंटल होना या जजमेंटल न होना दरअसल यही सिखाता है। ध्यान रखिएगा, ये आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि आपको लगातार अपने प्रेजुडिसेस से लड़ना है। इसलिए अपने आप को इतना स्पेस भी दीजिए कि आप गलती करेंगे। ये नहीं है कि आप जिंदगी में हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट होंगे।